सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। अच्छा तो बच्चों, अब चलो अगली कहानी हम सुनते हैं। उसका नाम है बीज का वादा। एक बहुत छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम था पंखिनी। एक दिन वह अपना रोज का काम करने निकली, दाना चुगने के लिए। वह अपने छोटे से पेट के लिए खाने की तलाश में दूर, बहुत दूर उड़ गई। वह सुबह से उड़ रही थी। तेज धूप थी और पेट में जोरदार भूख। पंखिनी ने बहुत ढूंढा, खेतों में देखा, बागानों में झांका, पर उस दिन एक दाना भी न मिला बेचारी को। आखिरकार थक हार कर पंखिनी निराश होकर एक बड़े छायादार पेड़ की सबसे निचली डाली पर बैठ गई। उसके पंखों में अब उड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, भगवान, क्या आज आप मुझसे रूठ गए हैं? इतनी गर्मी में मैं कहाँ जाऊं? अब तो हिम्मत भी जवाब दे गई है। तभी जैसे ही वह अपने घोंसले की तरफ मुड़ी, उसकी नजर नीचे मिट्टी में पड़े एक छोटे गोल बीज पर पड़ी। बीज बहुत छोटा था, पर पंखिनी के लिए तो जैसे वह खजाना था। वाह भगवान, आप कितने अच्छे हो, उसने खुशी से कहा। मुझे यहीं मेरे आराम करने की जगह पर ही दाना दे दिया। अब तो मेरा पेट भर जाएगा। पंखिनी तेजी से नीचे उतरी और जैसे ही उसने अपनी छोटी चोंच उस दाने की ओर बढ़ाई, तभी बीज ने बिल्कुल धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। मुझे मत खाओ चिड़िया, मेरा नाम हरित है और मैं बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बनूंगा। फिर मैं तुम्हें बहुत सारे बीज दूंगा। पंखिनी ने अपनी चोंच हटाई और बड़ी हैरानी से पूछा, पर मैं कैसे मानूं? और जब तुम बड़े होगे तब होना, मुझे तो अभी भूख लगी है। हरित बीज ने गंभीरता से कहा, देखो, सब्र का फल मीठा होता है। आज की थोड़ी सी भूख कल की सबसे बड़ी दावत बन सकती है। यकीन मानो पंखिनी, हरित ने वादा किया, यदि तुमने मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया तो मैं तुम्हें इतने दाने दूंगा, इतने दाने दूंगा कि तुम एक पार्टी करना, जी भर कर खाना और उन दानों में से कुछ दाने फिर जमीन में गाड़ देना। फिर बहुत सारे पेड़ निकलेंगे और बहुत सारे दाने भी। इस तरह तुम्हें फिर कभी दानों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पंखिनी थोड़ी देर तक सोचती रही। यह बड़ा मुश्किल फैसला था। आज की भूख मिटाऊं या कल के लिए खजाना बनाऊं? फिर उसने सोचा, चलो, एक बीज की ही तो बात है, आज इसका कहना मानकर देख लेते हैं। हाँ, पंखिनी उस दिन भूखी ही रही, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हरित, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। और चिड़िया ने बीज को प्यार से मिट्टी के अंदर दबा दिया। कई दिन बीत गए। पंखिनी रोज आती, मिट्टी देखती, सूरज तपता और फिर बारिश होती। एक दिन मिट्टी में से एक छोटा सा अंकुर निकल आया। अंकुर जल्दी जल्दी बड़ा हुआ, उसमें छोटे छोटे पत्ते आने लगे। फिर वह एक मजबूत पौधा बन गया और देखते ही देखते वही छोटा सा बीज एक बड़ा और सुंदर पेड़ बन गया। पेड़ पर अब छोटी छोटी फलियां आने लगी थी।
धीरे धीरे फलियां बड़ी हुई और एक दिन उनके अंदर के दाने पूरी तरह से पक गए। पंखिनी की आंखें चमक उठी। उसका सब्र रंग लाया था। पेड़ ने अपनी डालियां झुकाते हुए प्यार से कहा, पंखिनी रानी, अब तुम कुछ दानों से चाहो तो पार्टी कर सकती हो। मैंने अपना वादा निभाया। पंखिनी ने दिल खोल कर दावत की, अपने दोस्तों को बुलाया और फिर समझदारी से कुछ दाने उसने जमीन में फिर बो दिए और फिर वह हरित पेड़ के साथ साथ नाचने लगी। तो बच्चों, यहाँ होती है हमारी कहानी खत्म। अब बताओ तुम्हें ये कहानी कैसी लगी और तुमने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, यही सीखा ना कि कई बार हमें हमारे द्वारा किए गए काम का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो बाद में उसका फल कहीं ज्यादा अच्छा मिलता है। रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। धन्यवाद।